जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुधा राजेश पटेल। एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 26 मार्च में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। पे एंड पेंशन 24% का इजाफा, सांसद से आई खबर। 8 सीपीसी में एफएफ 1.92 डैश 2.86 नेताओं को डबल फायदा। ईसीएचएस में एक और पंगा शुरू। 30 जून तक भरे ये फॉर्म। सीईए 24,000 जारी हुआ। ओएम एनईपी के अनुसार 12वीं तक पेंशन डिजिटलाइजेशन। फॉर्म 16 पे स्लिप डॉक्टर ईएसएम कोटा 15% एंड आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट वैलिड पूर्व सैनिकों की नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। सांसदों की सैलरी में 24% बढ़ी। हर सांसद को अब 1.24 लाख मिलेंगे। पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 की गई। नई दिल्ली सरकार ने सांसदों की सैलरी 24% का इजाफा कर दिया और सोमवार को संसदीय कार्यालय ने अधिसूचना जारी की के मुताबिक 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा और उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह पहले मिलते थे। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी और मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर 5 साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती थी। डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है और पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए प्रति माह बढ़ाकर 25 रुपए प्रति माह कर दिया है। ये हमारी सरकार और ये हमारा देश, जो सांसद और नेताओं के लिए तो पूरा जो है हर 5 साल और हर उसमें मतलब सैलरी में बढ़ावा करता है। लेकिन हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई और जो हमारे बाकी जो जनता है उनके लिए कभी ऐसा सोच विचार नहीं करते कि भाई इनकी भी पेंशन और इसके लिए बढ़ा दिया जाए। और राजनीति को एक तरह से नौकरी का धंधा बना के रखा हुआ है। देखिए ये। और 8th पे कमीशन में 8वें वेतन आयोग से बाहर होंगे ये कर्मचारी। देखिए लिस्ट में कहीं आपका विभाग भी तो नहीं है। 8th पे कमीशन गठन केंद्र की सरकार की मंजूरी के मिला है तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग लागू होते ही उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। पर दरअसल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू या किसी ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी होते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, वे पे कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं। यानी इन लोगों पर वेतन आयोग लागू नहीं होता। इनकी सैलरी और भत्तों के लिए नियम अलग होते हैं। यह वजह है कि 8वें वेतन आयोग इन पर लागू नहीं होगा। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 हो जाएगी। हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, लेकिन ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि 1.92 से 2.86 के बीच में होगा। एक सेल्फ डिक्लेरेशन प्रिवेंशन मिसयूज ऑफ ईसीएचएस कार्ड के लिए अपना जो एक लेटर आया हुआ है, जिसमें हर एक सर्विसमैन को ये जाके फॉर्म अपना ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक में भरना है, जिसमें बताना है कि भाई मैं मेरे द्वारा कार्ड को इसको जो है गलत और मिसयूज नहीं करूंगा। इसके बारे में उसमें घोषणा पत्र दिया गया है, उसमें अपने को साइन करके देना है और यह जरूरी भी है। वैसे क्या है कि भूतपूर्व सैनिकों में से भी कुछ सैनिक ऐसे हैं जो कि इस ईसीएचएस के थ्रू गलत फायदा उठाते हैं, किसी और का भी इलाज करा लेते हैं। इस कारण से ये जो है अपना ईसीएचएस और अपना आर्मी की तरफ से एक सख्त कदम उठाया गया है ईसीएचएस की तरफ से। तो भाइयों, अपने खुद का इलाज कराएं प्लस अपने डिपेंडेंट का इलाज कराएं, बाकी के बारे में कभी ना सोचें। और ये हेडक्वार्टर साउथ, वेस्ट, वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थर्न, साउथ सभी को दिया गया है और ये 30 जून से पहले इसको भर के देना है। और ये देखो, इसमें बताया गया है कि मैं गंभीरता से पुष्टि करता हूं कि घोषणा करता हूं कि यदि मेरे और मेरे आश्रितों को मेरे खातों पर जारी किया गया कोई भी ईसीएचएस सदस्य कार्ड का दुरुपयोग या किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो मेरी सदस्यता बिना किसी नोटिस या आगे की सुनवाई के रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा मैं अपना योगदान जब्त कर लूंगा और ऐसे अनाधिकृत दावों पर किए गए व्यय की पूरी लागत का भुगतान करूंगा। मैं ईसीएचएस संगठन द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहूंगा। ये ऐसा जो है घोषणा पत्र है, अपना 100 घोषणा पत्र, और इसमें ईसीएचएस बेनिफिशियरी का साइन है, इंडिविजुअल का साइन और डेट है, इसके अंदर देना है।
वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, जब हम कुछ करते नहीं है तो हमें देने में क्या हर्ज है। हमें घोषणा पत्र देने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ऑफिस मेमोरेंडम दिया हुआ है सीए का, जो 3 क्लास बिफोर क्लास 1 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के लिए बारे में दिया गया है। ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, लेटर दिया हुआ ऑफिस मेमोरेंडम का। और इसके बाद में राज्यसभा अनसेट क्वेश्चन नंबर में बताया गया है कि आंसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यह बनाया गया है। और इसमें डाइजेशन ऑफ पेंशन प्रोसेस एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बताया गया है श्री प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और एक 15वें सैनिक सेवा के बारे में मराठी में एक लेटर है जिसके बारे में बताया गया है। जो भी महाराष्ट्र के सैनिक बंधु हैं वो इसको पढ़ के अपना समझ सकते हैं और इसके बारे में विचार कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। और ये जोनल रेलवे वैकेंसियां हैं, इसके अंदर जोनल की तरफ से 376 है, सेंट्रल की तरफ से ईस्ट की तरफ से 700 है, ईस्ट कास्ट रेलवे के लिए तरफ से 1461 है, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से 768 है, नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से 508 है, नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे की तरफ से 100 है, नॉर्थर्न ईस्टर्न फ्रंटियर की तरफ से 125 है। ऐसे करते करते टोटल 9970। मेट्रो में भी रेलवे कोलकाता में भी वैकेंसी है 225। वेस्टर्न रेलवे के लिए 885 है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के लिए 759 है, साउथर्न रेलवे के लिए 510 है, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे के लिए 796 है, साउथर्न ईस्ट सेंट्रल के लिए 568 है। इस प्रकार बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है रेलवे की। आप लोग इसके अंदर भी फॉर्म भर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है, आप पूरा इसको देख के और चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे पास यहीं तक न्यूज थी। जय हिंद, शुभ दिन रहे आपका।